नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं नागौर हनुमान बेनीवाल से। आज वो पर्चा दाखिल करेंगे, खियूसर सीट से दाखिल करेंगे वो नामांकन से पहले हनुमान बेनीवाल सभा कर रहे हैं। पशु पारदर्शी स्थल पर यह सभा हो रही है। आरपीएससी का चेयरमैन भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाए और पीएमटी का एग्जाम रद्द करना पड़े, इस व्यवस्था की भी जांच किसी ने नहीं कराई। 2003 से 8 के अंदर 90B का घोटाला हुआ। वसुंधरा के घोटाले पे गहलोत जब सत्ता के अंदर आए तो पर्दा डाल दिया। ये मिला जुली का खेल है। कब तक किसान आजादी के 70 साल बाद नरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालेगा? कब तक वो सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा जहां अध्यापक नहीं है? कब तक वो जोड़ा छाप डॉक्टरों के चंगुल से नहीं निकलेगा? इन सब को लेकर आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी नागौर की धरती से। और मेरे भाइयों, जब ये हुंकार बाड़मेर पहुंची तो नागौर में जो संख्या 5 लाख थी वो 7 लाख हो गई। देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया, दोनों पार्टियां डर गई और पाकिस्तान भी डर गया कि 7 लाख लोग बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, कहीं हमला नहीं करते पाकिस्तान पे। ये बाड़मेर की धरती पे हुआ। बीकानेर और बीकानेर के बाद शेखावाटी अंचल के अंदर गए थे, तब तमाम लोग ये कह रहे थे कि बीकानेर तक तो हनुमान जी के जवानों ने पार पटक ली, लेकिन शेखावाटी में अगर रैली बड़ी कर देंगे तो इनको मान जाएंगे। और जो आंधी नागौर से चली थी, शेखावाटी की वीर भूमि के किसान और धरती पुत्रों ने, किसान के बेटों ने उस आंधी को तूफान बना दिया। और 29 तारीख को जयपुर के अंदर जब आपने हल्ला बोला तो तूफान सुनामी बन गया। गहलोत, वसुंधरा और पायलट हवा के अंदर उठ गए राजस्थान के अंदर। और मेरे भाइयों, ऐसा जलजला आप लेके आए कि आरएलपी का झंडा और चिन्ह इस राजस्थान के प्रत्येक गांव और ठाणे के अंदर पहुंच गया। चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, चाहे धौलपुर के इलाके हो, हर जगह जवान एक ही बात करते हैं कि हम चुनाव आरएलपी से लड़ेंगे। आरएलपी इस राजस्थान का भविष्य है। आज नहीं तो कल आरएलपी अकेले अपने दम पे राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगी, क्योंकि ये आम आदमी, किसान और जवान का आशीर्वाद इस पार्टी को है। ये जवानों की सोच है, ये विचारधारा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान के अंदर लोकतंत्र की पुनः स्थापना करेगी। जिस गौरव को गहलोत और वसुंधरा ने इस राजस्थान को कलंकित किया, ये राजस्थान अपराध के अंदर 23वें नंबर पर था, आज उसको 2 नंबर पर लेकर आए। गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ को ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तोड़ देगी। और उन तमाम दलों को जो कांग्रेस और बीजेपी से मिलकर पीछे के पर्दे से बीजेपी से फंडिंग कराते हैं और जयकारा किसान का करते हैं और आपका वोट बांटने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, समय लग सकता है, लेकिन उन सब की दुकान पे भी ताला लगा देंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की दुकान का तो शटर लग गया पूरा, कांग्रेस का थोड़ा सा खुला हुआ है। अपन जब 19 तारीख से चुनाव प्रचार में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को भी इनकी नानी याद दिला देंगे राजस्थान के अंदर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैसे कांग्रेस वालों के जीजा जी तो आपने देखा होंगे, राहुल गांधी जी कैसे गए, जीजा जी क्या बोलते बोलते क्या बोल देते हैं। और कांग्रेस के जीजा जी जो जेंट्स का टॉयलेट है उसको छोड़ के लेडीज टॉयलेट में घुस जाते हैं गुजरात में। उनको पता नहीं है, जानते नहीं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनको स्पीच देते हुए देखो तो कोई व्यक्ति अगर हंसता नहीं है और उसको नहीं हंसने की बीमारी, वो भी अगर उनका भाषण पूरा सुन ले तो हंस के लोट-पोट हो जाएगा, उनकी हरकत कर जाएगा। तो देश का दुर्भाग्य देखो, एक तरफ मोदी है जो गप ठोकने के अंदर नंबर 1 है। गांव में कहता ना कह रहे गप्पीड़ बहुत गप्पा ठोके, ये गप्पू है। और दूसरी तरफ पप्पू है। एक तरफ वसुंधरा है जो 7 समंदर पार अपने दोस्त से मिलने के लिए इंतजार करेगी, मैं कब यहां से माल समेट के जाऊं और लंदन जाके आराम करूं। और दूसरी तरफ गहलोत और पायलट, वही गहलोत चला हुआ कारतूस है और पायलट मुझे लग रहा है चलेगा ही नहीं, काम नहीं पड़ेगा इसका। वो आप देख रहे हो मेरे भाइयों। इसलिए हमें इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे भाइयों को
भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना होगा। कई लोग कई तरह की बात कहेंगे। मुझे भी लोग कहते हैं कि आप अगर मंत्री बन जाते, मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि कैबिनेट के मंत्री बनते, अपना घर मजबूत हो जाता, 150 लोग रिश्तेदार अरबपति करोड़पति हो जाते, बहुत मजा आता। लेकिन हनुमान बेनीवाल मजा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल दूसरे हरामखोर जो हमारी खून पचने की कमाई लूट रहे, उनका मजा किरकिरा करने के लिए राजस्थान की धरती पे आया है। मेरे भाइयों, मैं तो खुद चैन से बैठूंगा और मैं दूसरों को चैन से बैठने दूंगा। मैं न तो रात को 3 बजे तक सोता हूं और न कांग्रेस और भाजपा को सोने देता हूं रात को। इसलिए आज आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद आपके भाई के ऊपर है। एक आवाज पे हजारों लाखों की तादाद के अंदर इकट्ठा हो जाते हो। एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, अगर जिस दिन आप इंतजार करना सीख जाओगे और लाइन बना के बैठना सीख जाओगे, उस दिन सत्ता आपसे कोई नहीं छीनेगा। अब ये लाइन क्या कि यूं चलती चलती यूं चलते चलते फिर दिशा गड़बड़ हो जाती। अगर यही लाइन उधर सामने होती तो मैदान पूरा भरा हुआ दिखे कि नहीं दिखे। चलो धीरे धीरे होगा, पहले हमें लड़ना नहीं सिखाया। यही नागौर खिलता था जब एमएलए जब कलेक्टर से मिलने के लिए जाता था, उसको पर्ची देनी पड़ती थी। और आज एमएलए अगर कलेक्ट्रेट में चला जाए और कलेक्टर को पता हो एमएलए आ गया, तो कलेक्टर खुद कह देता कि एमएलए साहब को बुला के जल्दी लाओ, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो ये काम किसने किया? आपके भाई ने किया। ज्ञापन देने के लिए हेड कांस्टेबल को ज्ञापन दे। तो हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, उनके निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस में शामिल होंगे हबीबुर रहमान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हबीबुर रहमान। बीजेपी से टिकट कटने पर नाराज हैं हबीबुर रहमान। सांसद रघु शर्मा, कांग्रेस उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, अर्चना शर्मा मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हबीबुर रहमान बीजेपी में जो थे, अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। नागौर से विधायक रह चुके हैं। मीडिया के सभी नीचे रखो, कैमरा नीचे रखो भाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्थापना में हार्दिक अभिनंदन। अरे यार कैमरा नीचे कर लो भाई। आप सबको विदित है कि आज विधायक श्री हबीबुर रहमान साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं अनुरोध करूंगी हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सांसद श्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से ब्लॉक को संबोधित। ठीक है सर, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने साथी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री हबीबुर रहमान जी का हम कांग्रेस परिवार में फिर से स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी में बन चुके हैं, वहाँ घुटन की स्थिति पैदा हो गई। और कांग्रेस ने पहले ही इसलिए कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं और खुली सांस में हवा लेना की जिनकी इच्छा है। हबीबुर रहमान साहब 1998 से 2003 के बीच में कांग्रेस सरकार में नहीं, वो तो है ही है, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। कुछ परिस्थितिवश 2 चुनाव पहले आप बीजेपी में चले गए, लेकिन आज फिर से इनकी घर वापसी हो रही है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान के तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से घर वापसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
माला पहना देते हैं। बोलो। मैं हबीबुर रहमान अशरफी लंबा जो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें मेरे पुराने साथी रघु शर्मा जी हमारे सांसद हैं अजमेर से, हमारी पार्टी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी, सत्येंद्र राघव जी, मुमताज मिश्र जी जो हमारे पुराने माइनॉरिटी को देखते हैं कांग्रेस पार्टी में, सभी मेरे साथीगण। कांग्रेस पार्टी से हमारा 1959 से संबंध रहा है, जब मेरे पिताजी हाजी उस्मान बाजली गांव के सरपंच थे। फिर पार्टी ने 1965 में नागौर से मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और 1902 बार वो नागौर से विधायक रहे। फिर 1980 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको नागौर आकर लोकसभा का टिकट दिया। मेरे वाली साहब का इंतकाल 1986 में अचानक हो गया और राजधानी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्गीय राजीव जी ने मुझे 1999 में दिसंबर में, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता था, वहीं बिजनेस करता था, बुलाकर साथ में हमारे स्वर्गीय कांग्रेस के बड़े नेता रामदेव जी बिरला जी, हमारे पहले पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के और किसान नेता आदरणीय मदेना साहब, और उनकी उपस्थिति में मुझे 1999 में मुंडवा से टिकट दिया गया और मैं उस वक्त 2400 वोटों से विजय हुआ। लगातार मैं कांग्रेस पार्टी से। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक हबीबुर रहमान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हबीबुर रहमान टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा ने एआईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी सांसद हरीश मीणा ने पीसीसी चीफ सचिन पायलट से मुलाकात करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दफ्तर जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की आधिकारिक रूप से घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद हरीश मीणा ने कहा कि ये मेरी घर वापसी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से जनता में मायूसी है। हरीश मीणा के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किरोड़ी मीणा ने हरीश मीणा को मौका परस्त बताया। उन्होंने कहा कि मीणा समाज एकजुट है और बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एआईसीसी की बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एआईसीसी की बैठक में अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हर बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गहलोत और सचिन पायलट पर टिकट वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने दावेदारी में उलझे हैं और दावेदारी के हिस्सेदारी में। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की लिस्ट पर कहा है कि पार्टी में असमंजस की स्थिति है और लिस्ट जारी होने से पहले ही नेता नामांकन करने में जुटे हैं। उदयपुर शहर से गिरिराज व्यास कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी। उदयपुर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। कहा कि गिरिजा व्यास को दिल्ली से कॉल आया है, वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
कांग्रेस की लिस्ट को लेकर अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी एक साथ 200 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने पर विचार कर रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन कर रही है। जावड़ेकर आवास पर कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब अमित शाह के आवास पर 69 सीटों पर मंथन चल रहा है। अमित शाह के आवास पर बैठक से पहले प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की जावड़ेकर के घर पर बैठक हुई। बैठक में बाकी बची सीटों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रत्याशी पूनम कंवर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हजारों समर्थकों के साथ कंवर नामांकन के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंची। पूनम कंवर के नामांकन के दौरान नोखा में बीजेपी नेता बिहारी बिश्नोई और समर्थक भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले कपिल सरोवर में पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा में धीरज गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जहाजपुर से अपना नामांकन पर्चा भरा। गुर्जर तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बीकानेर के श्री लोकायत सीट से कांग्रेस नेता भंवर सिंह भाटी कल नामांकन भरेंगे। कोलायत से भाटी ही एकमात्र कांग्रेस के दावेदार हैं। जयपुर में निर्मल कुमावत ने सांभर से नामांकन भर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। बीकानेर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद आदर्श शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी तीसरी बार भी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। सिद्धि कुमारी ने बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। मंदिरों में दर्शन के बाद सिद्धि कुमारी ने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। तीसरे मोर्चे की प्रत्याशी सूची का भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। बेनीवाल और तिवाड़ी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। मतदान में सर्विस वोटर्स अपने मताधिकार से वंचित न रह जाएं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। राज्य के 1,53,000 से ज्यादा सर्विस वोटर्स को मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स यानी ईटीपीबी तकनीक की सुविधा दी गई है। दौसा में आज युवा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नई जनरेशन की ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में युवाओं को जानकारी दी गई। बारां में भाजपा ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कृषि मंत्री प्रफुल्ल सैनी ने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार की। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।